आज मैं आप लोगों को एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ कि कई बार हम बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि जैसे ही कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो हम उदास हो जाते हैं और पल भर में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत ही जल्दी बदलते रहते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें खुद भी पता नहीं होता। आज का यह कहानी आपको कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य का महत्व सिखाएगी। एक समय की बात है, एक किसान था। उसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत ही प्यार करता था। उसे अपने इस घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का एक जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उसे कहने लगे, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको संतावना देने लगे कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा घोड़ा भाग गया। समय बीतता है, अगले दिन हो जाता है। अगले दिन घोड़ा वापस आ गया। लेकिन सिर्फ वह घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि अपने साथ वह 3 और जंगली घोड़ा ले आया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और बोले, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ और 3 घोड़े लाया है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस तरह से किसान के पड़ोसी किसान को कहने लगे। किसान बहुत ही खुश हुआ, उनकी तरफ देखा और उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से देने लगा, हाँ शायद। बस इतना ही शब्द बोला उस पड़ोसी को। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से एक घोड़े को पैसा कमाने के लिए कुछ सिखा रहा था। लेकिन इसी दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उसे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने तो तुम्हारे बेटे के साथ बहुत गलत किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ शायद मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ। अगले ही दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं। सेना के जवान जंग के कारण कुछ जवानों को इकट्ठा कर रहे थे वो में भर्ती करने के लिए। उसमें से एक जवान किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वो जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चला जाता है। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उस किसान के पास आकर बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, हाँ शायद। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हमें बुरा लगता है। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटित हो रहा है वह बुरा है या अच्छा। इस कहानी में भी किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच में समय का धैर्य रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या आप वाकई में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर या हमारे जीवन पर? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर को कोई नहीं जानता। हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत से ऐसे महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए हैं, कई बार हारे हैं, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े हैं, किंतु उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हार माने। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमेशा कोशिश करते रहो, जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपने आप को शांत रखना है, अपने काम से काम रखना है। इसी तरह से मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।